प्रेज द लॉर्ड। आज 27 तारीख मंगलवार, फरवरी का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 14वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा यूसुफ। अपना सबको मालूम है, रेचल का कोख लंबे समय से बंद था। बाइबल बोलता है परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी कोख खोली। पढ़ते उत्पत्ति का किताब 30 अध्याय 22 से 25 वचन। और परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। सो वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सो उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया। सो उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा कि परमेश्वर मुझे एक और भी देगा। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली। राहेल का कोख को परमेश्वर ने खोला और राहेल गर्भवती हुई और एक पुत्र जनी। उसका नाम यूसुफ रखा। यूसुफ का अर्थ है जोड़ना, इंग्लिश में ऐड। राहेल ने यूसुफ का जन्म होने के साथ कहा, परमेश्वर मुझे और एक पुत्र देगा। यूसुफ के साथ और एक पुत्र जुड़ेगा, और एक पुत्र। यूसुफ मतलब ऐड। अभी जेकब और राहेल का पुत्र है यूसुफ, और जेकब यूसुफ को बहुत प्रेम करता था। क्यों? क्योंकि लंबे समय के बाद राहेल गर्भवती हुई और एक पुत्र को जनी। जेकब राहेल से भी बहुत प्रेम करता था। जेकब का यह 11वां पुत्र था। जोसेफ 11वां पुत्र। अपना सबको मालूम है, जेकब को 4 पत्नी लेह, रेचल, बिला और जिल्फा। जोसेफ जेकब के लिए 11वां पुत्र, मगर जेकब रेचल के लिए यह पहला पुत्र था। यूसुफ का जन्म से पहला जेकब का परिस्थिति देखेगा तो वह अपने ससुर के लिए काम करता था। वह अपने ससुर के लिए एक गुलामी का जीवन जी रहा था। ससुर के पास गुलामी का जीवन, उसके जीवन को छुटकारा नहीं, कैदी सा जीवन वो जी रहा था। पर जैसा ही यूसुफ का जन्म हुआ, प्रथम बार वह अपने छुटकारे के लिए मुंह खोला। उत्पत्ति का किताब 30 अध्याय 25 वचन में याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। यूसुफ का जन्म याकूब और उसके पूरे परिवार का छुटकारे का कारण बना। जैसा यीशु क्रिस्त पूरे मनुष्य जाति का छुटकारे का कारण हुआ, वैसा ही यूसुफ अपने परिवार के लिए जन्म से ही छुटकारे का कारण हुआ। यूसुफ का जन्म जेकब उसके परिवार को हारान देश में से निकाल लाया, बंधन में से निकाल लाया, वहां से उनको छुड़ा के लेके आया और अपने देश और अपने स्थान में लौटा लाया। इतना ही नहीं, जोसेफ बड़ा होने के बाद भी अपने परिवार के लिए आशीर्वाद था। संकट में, तकलीफ में वह एक मददगार बना। मददगार परिवार को अकाल के समय में मिस्र देश में बुलवाया। आपको याद है, 70 लोग, जेकब उसका परिवार कनान देश छोड़ के मिस्र देश को गया। तब कनान देश में खाने को नहीं था, भयंकर अकाल पड़ा हुआ था और मिस्र देश में भोजन का भरपूरी था। देखो, भाइयों ने हमेशा जोसेफ को नफरत किया, उसे मार डालना चाहा। इतना ही नहीं, इस्माइलियों के हाथों में यूसुफ को 20 चांदी के सिक्के में बेच दिया। पर यूसुफ ने कभी भी अपने भाइयों पर क्रोध नहीं किया। यूसुफ के हृदय में क्रोध ये शब्द को स्थान ही नहीं था। उसने भाइयों के विरुद्ध में जलन भी नहीं था। क्षमा करने का स्वभाव, प्रेम बांटने का स्वभाव, भेदभाव नहीं, केवल जोड़ने का स्वभाव। राहेल ने नाम रखा यूसुफ। यूसुफ का मतलब है जोड़ना। राहेल को और एक पुत्र हुआ, उसका नाम है बेंजामिन।
जोसेफ के साथ और एक पुत्र जुड़ गया, वो है बेंजामिन। जोसेफ अपने नाम के अनुसार ही जीवन जिया। दर्शन देखने वाला व्यक्ति, भविष्य देखने वाला व्यक्ति, दर्शन को विवरण करने वाला व्यक्ति, बुराई से दूर भागने वाला व्यक्ति, एक शब्द में वह धर्मी और विश्वासु था। जो भाई उसको मारना चाहते थे, जिन्होंने उसे इस्माइलियों के हाथों में बेच दिया, कुछ सालों के बाद यूसुफ मिस्र देश का प्रधान हुआ। फिरौन राजा के बाद मिस्र देश का अगर कोई था तो वो है केवल यूसुफ। यूसुफ के मार्गदर्शन में मिस्र देश चलने लगा। एक दिन जब उसके भाई उसके सामने आए, यूसुफ को क्रोध और जलन नहीं हुआ, लेकिन उसका हृदय अपने भाइयों के लिए रोया। बाइबल बोलता है यूसुफ अपने आप को रोक नहीं पाया, वह चिल्ला चिल्ला कर रोया। पढ़ते उत्पत्ति का किताब 45 अध्याय 1 और 2 वचन। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई नहीं रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। यूसुफ का हृदय देखेगा तो वो चिल्ला चिल्ला कर बच्चों की तरह रो रहा था, बच्चों की तरह। वह भी अपने दुश्मन भाइयों के लिए। यूसुफ मनुष्य जोड़ने वाला व्यक्ति, एक अच्छा गुण स्वभाव का व्यक्ति। इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, कृपया आप अपने दुश्मनों को क्षमा करो, भूतकाल को भूल जाओ, यूसुफ की तरह बनो, यूसुफ की तरह। यूसुफ का स्वभाव मनुष्य जोड़ने का, वो जोड़ने वाला व्यक्ति था। बच्चों, हमेशा याद रखना, एक दिन अपने को प्रभु यीशु ख्रिस्त के सामने खड़ा रहना है। उस समय में प्रभु यीशु ख्रिस्त को आपको भेंट देना है, भेंट। देखो, दुश्मनी का स्वभाव वाला व्यक्ति कभी भी मनुष्य का हृदय को जीत नहीं सकता है। दुश्मनी का स्वभाव वाला व्यक्ति अपने जीवन में दोस्तों को जोड़ नहीं सकता है। देखो, लोगों को जोड़ने को सीख, जोड़ने को। अगर तू लोगों को जोड़ेगा तो इन्हीं लोगों को तू स्वर्ग में जाके यीशु ख्रिस्त को भेंट के रूप में चढ़ाएगा। लोगों को जोड़ना शुरू कर। अगर लोग नहीं जुड़ेंगे तो तू प्रभु यीशु ख्रिस्त को क्या देगा? अगर तेरे पास जुड़े हुए लोग नहीं, इसका अर्थ है तू प्रभु यीशु ख्रिस्त के सामने खड़ा भी नहीं रह पाएगा। स्वर्ग में तू जुड़े हुए लोगों को यीशु को सौंपने को जाने वाला है, सौंपने को। आज जांच कितने लोग तेरे साथ जुड़े हुए हैं। किसी को भी दुश्मन मत रख, यूसुफ की तरह प्रेम कर, उनके लिए रो, चिल्ला चिल्ला के रो। अगर तेरा गलती भी है फिर भी तू क्षमा मांग, तब तू कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ने पाएगा। यूसुफ अपने समय में कई देशों में चर्चित था। कई देश के लोग उसके पास अनाज मांगने, खरीदने को आते थे। यूसुफ एक दयालु, प्रेम बांटने वाला व्यक्ति, जोड़ने वाला व्यक्ति। आज मैं हृदय से आपसे विनती करता हूँ, अगर परिवार टूटा हुआ है, मन खट्टा है, कई महीनों से, सालों से एक दूसरे से आप बातचीत नहीं कर रहा, यह समय तेरा है। क्षमा कर एक दूसरे को। मेरा परमेश्वर ने राहेल का सुधि लिया, उसका लंबे समय से बंद कोख को खोला। अगर तू जोड़ने वाला स्वभाव का व्यक्ति बनेगा, मेरा परमेश्वर तेरा भी सुधि लेगा। इस समय अगर तू भयंकर परिस्थिति से जा रहा है, बंधन जैसा तेरा परिस्थिति है, कुछ भी तेरे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, आत्महत्या करने का विचार आ रहा है, अगर जेल में पड़ा हुआ है, ऐसा परिस्थिति है, मत डर, विश्वास कर। यीशु ख्रिस्त मेरा प्रभु तेरे साथ है।
वह यूसुफ के साथ जेल में 2 साल था। यूसुफ को छोड़ा नहीं, तुझे भी नहीं छोड़ेगा, पर तुझे संभालेगा, तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगा। तू जोड़ने वाला व्यक्ति बन, जोड़ने वाला। यूसुफ जोड़ने वाला स्वभाव का व्यक्ति था, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति। आपको याद है जब पोतीपर की पत्नी यूसुफ से संबंध बनाना चाहती थी, यूसुफ उससे दूर रहता था, पर एक दिन वो स्त्री ने यूसुफ को अकेले घर में पाकर उसके साथ जबरदस्ती किया, संबंध बनाना चाहा। यूसुफ ने क्या किया? अपना कपड़ा छोड़ के भागा, पर उसके साथ गलत नहीं किया, लेकिन वह औरत ने यूसुफ पर ही गलत इल्जाम लगाया। पढ़ते उत्पत्ति का किताब 39 अध्याय 14 और 15 वचन। उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास लिए आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह स्त्री यूसुफ के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही थी, स्पष्ट रीति झूठ बात कर रही थी, लेकिन यूसुफ ने अपना मुंह नहीं खोला। उस स्त्री को उसके पति के सामने या किसी भी मनुष्य के सामने लज्जित होने नहीं दिया। उस स्त्री ने लगाया हुआ सारा इल्जाम यूसुफ ने अपने ऊपर लिया। उसने कबूल किया दोष को, और यूसुफ को बंदी गृह में डाला गया। क्या ये हृदय अपने को मुमकिन है? यूसुफ का हृदय बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग। यूसुफ जेल में जाने के बाद वह स्त्री को भी पश्चाताप हुआ होगा। वह स्त्री भी यूसुफ के हृदय के साथ जुड़ गई होगी। बाइबल बोलता है परमेश्वर जेल में यूसुफ के साथ था। उत्पत्ति 39 अध्याय 21 वचन। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंधुगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। यूसुफ के विषय में हम पढ़ाई करेंगे तो अनगिनत स्वभाव देखने को मिलता है, अनगिनत स्वभाव। पर अब तू उसका जोड़ने वाला स्वभाव का अनुसरण कर, मनुष्य को जोड़ने वाला स्वभाव। तेरा जीवन अद्भुत अद्भुत में बदलता जाएगा। स्वयं परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा, परमेश्वर तेरा सुधि भी लेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन।